बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है समोसा पॉकेट्स की। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फीलिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, क्रिस्पी क्रंची। आप घर पे इसको इजीली रेडी कर सकते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर, और गौर से देखिएगा कि ये किस तरह से रेडी होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 पाव मैंने चिकन लिया था हड्डी वाला। इसको आपने नमक और लहसुन अदरक डाल के बॉईल कर लेना है और श्रेड करके बॉन्स जो है अलग कर लें और ठंडा कर लें। सब्जियों को वॉश करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। शिमला मिर्च 1 अदद ले लेंगे, क्यूब्स में कटिंग करेंगे। इसी तरह से गाजर 1 अदद लेंगे और इसको छील कर इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लें। और स्मॉल साइज़ की आपने बंद गोभी लेनी है, सबसे स्मॉल साइज़, और इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जी एल्बो शेप की मैंने बॉईल की है मैकरोनी, वो 1 कप लेंगे हम। 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे और 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें, और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का पाउडर। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो आप एक ऐड कर सकते हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने हैं और मीडियम फ्लेम पे 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और मस्ट इसको बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो जी इसमें गाजरों को ऐड कर देंगे 1 से 2 मिनट भूनने के बाद। तो 3 से 4 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसको भी आपने 3 मिनट कुक करना है और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और थोड़ा सा इसमें क्रंच भी बाकी रहेगा तो फिर हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। तो जी बंद गोभी भी डाल के आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि ये ज़्यादा भी मैशी ना हो जाए। चिकन बॉईल किया था उसकी ये यखनी इतनी सी बची थी वो भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। 1/2 कप था इसमें, वो मैं ऐड कर दूंगी। और जो मसाले मैंने आपको मेंशन किए थे वो इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और पानी भी इसका ड्राई कर लें बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और श्रेड किया हुआ चिकन भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और इसका पानी जो है ड्राई कर लेना है। और सोया सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे, केचप का 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें। चाहें तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं और बॉईल किए हुए मैकरोनी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है इसमें। और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी तरह से चम्मच चला चला के आपने जो है पंखे के नीचे इसको खुश्क कर लेना है ताकि इसका जल्दी से ये ठंडा हो जाए और स्टीम ना रहे इसमें। और 2 टेबलस्पून मैदे के डालेंगे तो लई रेडी करेंगे, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि हम स्लरी जो है रेडी कर लें जिससे हम पॉकेट्स जो है बंद करेंगे। तो जी अमेज़ा हमारा ठंडा हो चुका है तो मैंने प्लेट में डाल लिया था इसको और ये हम पट्टियाँ ले लेंगे, इजीली आपको बाज़ार से मिल जाती हैं। समोसा पट्टी आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो 1 टेबलस्पून इस तरह से भर के डालेंगे। इस तरह से आपने प्लस का निशान बना लेना है और चारों तरफ आपने इस तरह से जो हमने स्लरी रेडी की थी वो आपने इस तरह से लगा लेनी है और इस तरह से आपने टर्न करना है। इस तरह पॉकेट बना लें और इस तरह से फिर इसको बंद करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे और इस तरह से बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा पैकेट बन गया। तो बिल्कुल अच्छे से आपने इसको बंद करना है, कोई भी जगह जो है इसकी सुराख नहीं होना चाहिए कि ऑयल ना जाए इसके अंदर। तो इसी तरह से मैं तमाम रेडी कर लूँगी। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए और निकालें और जल्दी से फ्राई कर लें। तो मीडियम मैंने गर्म किया है ऑयल को और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो उलट पुलट करते हुए खूबसूरत सा कलर दे देंगे, जलाना बिल्कुल नहीं आपने। इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करें और खूबसूरत सा जैसे ही कलर आ जाए तो हम निकाल लेंगे इसको स्ट्रेनर की मदद से प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत सा कलर है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने हैं। तो प्लेट में निकालेंगे और बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेंगे और डिश में असेंबल करके दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको इसकी। ये देखें क्रंची भी बने और फिलिंग आप इसकी देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। तो घर पे रेडी कीजिए। हाई टी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टी टाइम पे भी आप इसको बनाकर
खा सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।